दैत्य हार गए। बलि को वध इंद्र ने कर दिया था, बलि मारा गया। लेकिन इसके उपरांत भी बलि को उठा करके दैत्य ले गए गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से बलि को पुनः जीवित कर दिया और इसने एक सुंदर यज्ञ किया। राजा बलि ने जिस यज्ञ का नाम था विश्वजित। क्या नाम था? विश्वजित। पूरे विश्व को जीतने के लिए विश्वजित नाम का इसने यज्ञ प्रारंभ करा और इसके पुण्य बढ़ने लगे। एक सुंदर रथ, सोने का दिव्य रथ, बढ़िया धनुष बाण लेकर के स्वर्गलोक तक इसका ये रथ जाता था। अब जब कोई यज्ञ करेगा, धर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, सद्गुणों का जीवन जिएगा तो उसके पुण्य बढ़ेंगे, तो इसके पुण्य बढ़ेंगे। इसी बीच एक दिन भगवान शिव को पता चला कि मेरे ठाकुर जी ने सुंदर स्त्री का मोहनी रूप बनाया। तो नंदी पर सवार और अम्बा पार्वती साथ में और बोले, प्रभु हमने आपके सब रूपों का दर्शन किया लेकिन मोहनी रूप का दर्शन नहीं किया। भगवान कहते हैं भोले बाबा से कि मेरे प्रत्येक भक्त को प्रत्येक रूप का दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान के तो बहुत रूप है, तो यह ततः विश्व अनंत रूपम, अनंत रूप। लेकिन हमारी साधना जैसी हो हमें वैसे ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। जैसे कोई बाल कृष्ण को पूजता है, लड्डू गोपाल, तो लड्डू गोपाल को पूजने वाला रजाई भी उड़ाता है, सायंकाल सुलाता भी है, भक्त जगाता भी है, ताली बजा के जागिए अब सवेरा हो गया। लेकिन अगर विराट स्वरूप की कोई भक्त पूजा कर रहा है तो रजाई थोड़ी उड़ाएगा। भक्ति में श्रद्धा, प्रेम और भावना ये बलवती होती है। भगवान ने बहुत मना किया है कि अगर मेरा मोहनी रूप देखोगे तो वैरागी भक्त को मेरे मोहनी रूप का दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाएगा। भोले बाबा बोले नहीं हम तो देखेंगे, और वैराग्य का कुछ दर्प भी था, घमंड भी। बोले मेरा वैराग्य नष्ट नहीं है। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी और भगवान शिव चर्चा कर रहे हैं नारायण से। तब तक योग माया ने एक सुंदर बगीचा बना के तैयार किया। बढ़िया बढ़िया पुष्प लगे, मालती के, बेला, चमेली, गुलाब, कचनार, गेंदा, गुलमेहंदी पुष्प लगे। और एक उसमें सुंदर स्त्री, और वो स्त्री गेंद का खेल खेल रही। एक हाथ से गेंद को उछालती है, दूसरी पर लेती, और दूसरी से उछालती है तो पहले। व्यास जी ने भागवत जी के श्लोक में वर्णन किया, बड़ी सुंदर कथा। ततर्ष उपवनम वर स्त्रियम। उपवन में वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ स्त्री का दर्शन किया, सुंदर श्रृंगार किए। कंदुक लीला नसत, कंदुक
कहते गेंद को। गेंद के खेल में ये लगी है और गेंद खेलने से, दोनों हाथ चलने से इसके उर प्रदेश का जो वस्त्र था, पर्यंक नितंब मेखलाम, जो वस्त्र हृदय के ऊपर था वो वस्त्र इसका खिसक गया और करधनी में आकर के लिपट गया। उर प्रदेश वस्त्र के आवरण से रहित हो। भगवान कहते हैं भोले बाबा, अगर मेरा स्वरूप देखना चाहते हो तो मेरे स्वरूप की एक झलक जरा देख लीजिए पीछे। और जैसे ही भगवान शिव ने उस स्त्री को देखा तो परीक्षित जी मोहित हो। भगवान की वो साक्षात योग माया थी। अब की बार इसने गेंद उछाली तो गेंद वैसे तो हाथ पे आती थी और अब की नीचे गिर गई। और भोले बाबा को मोहा शक्ति के कारण इतना स्नेह जागा कि गेंद को उठा करके उस युवती को देते हैं और युवती धक्का दे करके भगवान को अपने से अलग कर, उसकी कबरी पकड़ ली, कबरी केस राशि, और हृदय से भगवान शिव ने लगाया। उसी समय भगवान ने अम्बा पार्वती से कहा कि देख लो अपने बैरागी पति की दशा। पार्वती जी ने दृष्टि डाली, संकुचित हो गई। सच्चा सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, परमात्मा की निकटता प्राप्त करने में अभिमान लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो भगवान अपनी लीला के माध्यम से निजाश्रित भक्त के अभिमान को पहले नष्ट करते हैं। सुनो राम कर सहज स्वभाव और जन अभिमान न राखें का। जिस पर वे अत्यधिक दया करते हैं, कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसमें कभी भी अभिमान नहीं रहने देते। भगवान शिव के वैराग्य के अभिमान को भी भगवान ने नष्ट किया। और जैसे ही माया समेटी तो न उपवन है न वो स्त्री है। भगवान शिव ने स्तुति की। लौट के जब आए तो अम्बा पार्वती ने कहा कि आज हमने समझ लिया तुम कितने बड़े बैरागी हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, यो माम पृच्छति, तुम मुझे पूछती हो? अरे देवी, भगवान की माया किसको मोहित नहीं करती। बड़े बड़े योगी, यति, मुनि, साधु, संत परमात्मा की माया से एक निमिष में ही मोहित हो जाता है। देखिए, इसी श्लोक का भाष्य रामचरितमानस की चौपाइयों में सुनिए। ये सब माया कृत परिवार, 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 ये सब माया कृत परिवार।
उनकी माया है, उनकी माया के बस में देवी सब है। सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप का स्मरण, उनका दीदार, उनका दर्शन प्रत्येक भक्त को नहीं करना चाहिए। उधर राजा बलि का जब यश बढ़ने लगा, इसने अपने पुण्य के माध्यम से समस्त लोगों पर विजय प्राप्त की। तब इधर कश्यप की पत्नी अदिति को चिंता। अदिति ने अपने पति महात्मा कश्यप से कहा कि हमें ऐसी संतान चाहिए जो दैत्यों के अभिमान को नष्ट कर सके। तब एक सुंदर व्रत बताया, पयोव्रत। पयोव्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से दूध पी के रहा जाता है। पयोव्रत 1 वर्ष के लिए अन्न त्याग दे, केवल दूध पी के रहे, भगवान विष्णु की उपासना करे, तो उस माई को तीनों लोकों में उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। उत्तम संतान ने अदिति ने पयोव्रत किया। प्रणाम स्वरूप वामन भगवान प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट। 7 वर्ष की अवस्था में पिता कश्यप ने जनेऊ कराया, यज्ञोपवीत संस्कार। और जब यज्ञोपवीत हुआ तो वामन भगवान को बड़े उपहार दिए देवता। कुबेर ने स्वयं सोने का भिक्षा पात्र दिया है। प्रेम से बोलो राधे। और अम्बा पार्वती ने, भगवती पार्वती ने वामन भगवान को भिक्षा। और यज्ञोपवीत जब होता है तो जनेऊ किया जाता है, हा? और जनेऊ में ब्रह्मचारी का स्वरूप होता है। जो पुत्र अपनी मां के सदा सर्वदा पैर छूता है, लेकिन उस दिन अपने बेटे के पांव मां स्पर्श करती है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी होता है। वामन भगवान ब्रह्मचारी बने। गुरुदेव बृहस्पति को पार्वती से लाके भिक्षा दी। गुरुजी बोले बस इतनी ही लाए हो। वामन भगवान बोले जहां अधिक मिले वहां भेजो। तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, नर्मदा के उत्तरी किनारे पर भृगु कक्ष में राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा। और बलि का ये 100वां यज्ञ है। और 100 यज्ञ यदि हो गए तो बलि क्या बनता? ये स्वयं इंद्र बनता। तो देवताओं ने वामन भगवान को अपने कार्य की पूर्ति के लिए भेजा कि इसका यज्ञ पूर्ण न होने पाए। इधर गुरुदेव बृहस्पति ने भेजा। तो वामन अंगुल के भगवान वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए। प्रेम से बोलो राजा। बलि ने भगवान का सुंदर स्वरूप देखा तो चरण धोए और चरणोदक लिया। राजा बलि ने सुंदर स्वरूप है, छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। छत्र लिए है, दंड लिए और जलयुक्त कमंडल लिए। धीरे धीरे गए। आज विधिवत पूजा की
और बलि पूछने लगा कि आप कौन हैं और कहां रहते हैं। भगवान वामन कहते हैं हमें स्वयं पता नहीं कि हम कौन हैं, कहां रहते हैं। भगवान बोले कहीं नहीं। अब राजा बलि कहता है कि यहां रहोगे, संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, जहां तुम निवास करना चाहो वहां हम तुम्हें जगह दें। वामन भगवान बोले तेरा यज्ञ तो बहुत विशाल है, बस यही भूमि दे दो, केवल 3 पग दे दो, मैं यही निवास बनाऊंगा, कुटिया बनाऊंगा और यज्ञ में रहूंगा। बलि कहता है कि हमें लगता है कि कम उम्र में महात्मा बने हो तो थोड़ा बुद्धि भी कम ही है। 3 पग वो भी तुम अपने पैर से नापोगे तो कितनी मिलेगी। तुम 3 पग धरती मांग करके बलि का अपमान करना चाहते हो। अरे मांगना है तो एक दीप मांग लो, एक खंड मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान बोले नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को संतोषी होना भी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। असंतोषी है तो उसके ज्ञान का क्षरण हो जाता है। 3 पग ही पर्याप्त। बलि कहता है ना, और भगवान ने बलि की बड़ी प्रशंसा की है। और बलि कोई सामान्य नहीं था। प्रहलाद जी ने इसको एक दिव्य माला दी थी, वो माला कभी भी अस्तित्व से विहीन नहीं होती थी। दिव्य माला भक्तराज प्रहलाद को परमात्मा ने दी थी और वही माला जो थी वो अपने पुत्र वैरोचन को दी और वैरोचन ने बलि को दी। बलि के 100 पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था ऊषा, और 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर। पत्नी का नाम था रत्नमाला, क्षमा करें, पत्नी का नाम विंध्यावली और बेटी का नाम रत्नमाला। सारा परिवार उपस्थित था। सब भगवान को देख रहे। भगवान बोले बिना संकल्प के तो हम कुछ लेते नहीं। बलि ने ब्राह्मणों से कहा संकल्प के मंत्र में। तब शुक्राचार्य जी बोले ये देवताओं का कार्य बनाने वाला छड़िया विष्णु तुम्हारे यहां वामन अंगुल का बन के आया। बलि बोला अब क्या करें। तो गुरु जी ने एक सिद्धांत बनाया शुक्राचार्य जी ने कि 8 जगह झूठ बोला जा सकता है, कोई दोष नहीं लगता। कहां कहां जरा सुना। स्त्री सुनर्म विवाहे वृत्यार्थे प्राण संकटे। स्त्री की मर्यादा जा रही हो तो झूठ बोल सकती है। नर्म विवाही कन्या के विवाह में उसका पिता झूठ का आश्रय ले सकता है। वृत्तार्थी पेट भरने के लिए, जीविका चलाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है। शब्द पर ध्यान देना, जीविका चलाने के लिए लिया जा सकता है, पेट भरने के लिए लिया जा सकता है, जेब भरने के लिए नहीं। प्राण संकटे। परीक्षित जी प्राणों पर संकट आ जाए तो झूठ का सहारा ले सकते। छूट है।
गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण के सम्मान के लिए और लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपके झूठ बोलने से अगर कलह रुक रहा है तो झूठ बोल जाइए। इन स्थानों पर असत्य का कोई भी पाप नहीं लगता। जरा गौर से सुनना, पाप नहीं लगता लेकिन पुण्य भी नहीं मिलता। और यही अनुभव करो कि राजा बलि अगर झूठ बोल जाता तो राजा बलि की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में इतने प्रेम के साथ कभी न गाई जाती, कभी भी। भाई उसमें पहले ही शब्द लगा है कि बोला जा सकता है ना, मजबूरी है। जैसे कोई विद्यार्थी पास ना हो तो 5-4 नंबर की ग्रेस मिल जाए और 6 साल बाद हाई स्कूल निकल जाए तो पास न समझो तो समझो कि दीनदयाल ने सुन ली, है ना, तो कहने के लिए हो। राजा बलि कहता है गुरुजी आज सिद्धांत बदल गया भगवान को देख के, और आप ही बताते थे नास्ति सत्यान परो धर्मा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। और इस सत्य रूपी धर्म के लिए अगर मुझे शरीर का दान भी करना पड़े तो भी मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। मैं गुरुजी आपकी बात नहीं मानता। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को शाप दे दिया कि जा तू राज लक्ष्मी से विहीन हो जा, तेरा ऐश्वर्य अभी चला। देखो भागवत में ये नहीं है जो प्राय वक्ता कह देते हैं कि शुक्राचार्य जी करवा में बैठ गए और टोटी में लगाई आंख और भगवान ने उठाई कुशा और टोटी में जैसे ही कुशा डाली तो शुक्राचार्य जी की आंख हो गई गोविंदाय नमः। भागवत में प्रसंग नहीं है, एक श्लोक नहीं। और अगर कोई आपको सुनाए तो उससे कहना हमें श्लोक सुनाओ। जब तक सनातन धर्म के ग्रंथों को संस्कृत भाषा से जोड़कर के नहीं पढ़ा जाएगा तब तक हम लोग कभी उसका अर्थ नहीं निकाल पाए। और मैं तो एक बात और कहता हूं, प्राय परमात्मा हाथ पकड़ के जितनी ऊंचाई पर आपको बैठाएं तो आपके कर्तव्य और आपके दायित्व भी उतने ही कठिन हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। ऊंचाई प्राप्त करना ये उतना कठिन नहीं है, लेकिन ऊंचाई पर बैठकर अपने पद का, अपने कर्म का, अपने दायित्व का, अपने धर्म का, अपने नियम का और अपने जीवन का प्रयोग करना ये पद से भी अधिक कठिन है। ये इससे भी कठिन। प्रेम से बोलो। शुक्राचार्य जी की बात बलि ने नहीं मानी, संकल्प हुआ। बलि ने कहा कि अब नाप लो। तब भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया। जो 52 अंगुल के भगवान थे वो विराट बन गए, विराट भगवान। प्रेम से बोलो राधे। कौन बन गए? विराट, महतो महीयान। अब भगवान की कोई नाप नहीं थी और राजा बलि भगवान को देख करके प्रसन्न है, क्योंकि इसके मन में भावना है कि 3 लोग के ठाकुर मेरे द्वारे याचक बन करके। अब भगवान ने कदम बढ़ाया।
तो व्यास जी वर्णन करते हैं, पदे के छिपी पले विचक्रमो नभा शरीराणि दिशसासि बाहुभि पदे के एक पद भगवान ने बढ़ाया और संपूर्ण पृथ्वी ठाकुर जी ने नापा। राजा बलि तो देखते ही रह गया। दूसरा कदम गोविंद ने बढ़ाया तो कटाह पर्वत को तोड़ता हुआ भगवान का ये कदम सारी सृष्टि को, समष्टि को नापते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच गया। अब भगवान का नाखून जहां पर्वत से लगा, वहां से एक जल की धारा निकली, इसको कहते हैं विष्णुपदी, और ये धारा ब्रह्मलोक में गिरी। तो ऊपर से जल की धारा, मध्य में वामन भगवान का चरण और नीचे ब्रह्मा ने लगा दिया कमंडल। कभी कभी आप सुनते होंगे कि ब्रह्मा ने भगवान का चरण धुल के और कमंडल में रख लिया। और ब्रह्मा के पास जब कमंडल ही है, तो अगर उससे पांव धुलेंगे तो धुला हुआ जल फिर कमंडल में भरेंगे कैसे? प्रेम से बोलो है ना भाई। एक ही लोटा है और एक लोटे से आपने पैर धो दिए गुरु जी के, कोई गुरु जी हैं आपके, उनके चरण धुले, अब वो लोटा तो खाली हो गया और पैर धुला हुआ जो जल है वो भूमि पर गिर गया, तो कमंडल में कैसे आए? अब इसका संकेत भागवत में जिस किसी को प्राप्त करना हो, वो पंचम स्कंद में भूगोल का, पर्वतों का वर्णन पढ़े तो उसको मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। भर लिया उसको। अब 2 पग में ही भगवान ने सब नाप लिया। देखिए समझते जाइए, सृष्टि द्वैत है, परमात्मा अद्वैत है। द्वैत जगत को अद्वैत परमात्मा ने 2 पग में ही नाप लिया। और भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान नाप भी रहे हैं, भगवान खड़े भी हैं, भगवान कदम भी बढ़ा रहे हैं। परीक्षित जी, आपसे यदि हम निवेदन करें कि 2 पग चलो, तो आप जहां खड़े हैं वो स्थान छूट जाएगा 2 कदम चलने में, है ना? लेकिन भगवान वहां खड़े भी और नाप भी। ठाकुर जी ने कहा, बलि अब तीसरा पग कहां रखा? तू तो मुझे एक लोक दे रहा था, एक दीप दे रहा था, बता अब कहां रखा? राजा बलि मौन हो गया। देखिए, प्रायः जो मांगता है हम लोग उसको छोटा मानते हैं। और कहा भी गया कि नारायण हु को भयो बामन अंगुल गा, तुलसी मांगत घटत पद और कितऊ करो बड़कार। कितना भी बड़ा आप काम करें, लेकिन मांगने से महत्व, अस्तित्व घटता है। और प्रमाण दे दिया कि नारायण हु को भयो बामन अंगुल गा। भगवान भी जब मांगने गए हैं तो बामन अंगुल का बनना। बलि बता क्या करूं? बलि मौन है। भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा कि राजा बलि को वरुण पांस में बांध लो। अब बलि बंधन में, गरुड़ जी ने बलि को बांध लिया। सब उपस्थित हैं, खड़े।
और भगवान की सुंदर छवि को देख करके बलि निहाल हो रहा है। धन्य भगवान ने संकेत किया, विंध्यावली तेरे पति ने जो किया है वो तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा सबको देता है और तेरे पति ने मुझे दिया। अगर इच्छा हो तो मांग लो मुझसे, मैं तेरा सब कुछ वापस करूं। मांग ले राज तिहुपुर को और मांग ले तू वैकुंठ निशानी। पुत्र पौत्र चाहे जेते मांग ले और मांग ले यौवन रूप निशानी। और अगर इतने से काम ना चले तो जो इच्छा हो मांग ले तू, धर्म रहे न रहे सुन रानी। और विष्णु कहे बलि के द्वारे, जो मांगनो होए सो मांग ले रानी। तेरे पति से मैंने मांगा, उसके बदले में तुझे जो भी मांगना हो तो मांगे। अब विंध्यावली को कष्ट तो है कि पति बंधन में है, लेकिन विंध्यावली ने पति की ओर देखा। राजा बलि ने संकेत कर दिया कि मांग करके भक्त और भगवान की लीला के मध्य में कोई बाधा उत्पन्न मत कर। तो ये कहने लगी कि मैं क्या मांगू। हाडिल त्याग दियो भू को। हाडिल पक्षी जानते हैं? हाडिल पक्षी जमीन से अगर उड़ जाता है तो लौट के फिर नहीं आता। हाडिल त्याग दियो भू को, सो आन न पाव धरत मही पाई। और चकवी ने रैन विसार दई, तो हेरत कंत को शत्रु की नाई। अपने पति को शत्रु की दृष्टि से चकवी देखती है दिल में। कहने लगी, सूर लौट के सूर पछाए उगे, लेकिन अस मंगन ते हम मांगत ना। तुमसे क्या मांगे? अगर मांगना होगा तो अपने पति से मांगो। जिसको मेरे पति ने दिया हो, मेरे पति ने जिसकी झोली भरी हो, ऐसे मांगने वाले से मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी से भगवान बोले, प्रहलाद जी उपस्थित हो गए थे। बोले देखो तुम्हारा नाती बंधन में है, बंधा पड़ा। प्रहलाद जी बोले बड़ी कृपा की, जो बड़ी जल्दी मेरे वंश में दूसरी बार आप दर्शन देने आए। अरे बोले दर्शन नहीं, ये बंधा पड़ा है। तो भगवान ने जब कहा तो प्रहलाद जी बोले कि बलि के समान किसी का भाग्य नहीं। अब समझना जरा। बोले क्यों? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि बड़े बड़े योगियों को तो आपकी माया बांधती है, लेकिन मेरा पौत्र इतना भाग्यवान है कि जिसको माया ने नहीं, मायापति ने स्वयं बांधा है। और जिसको मायापति बांध लेते हैं, माया उसके निकट कभी नहीं आती। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भक्त और भगवान की लीला जब पूर्ण हुई, तब भगवान ने बलि से कहा, बलि परीक्षा में तू सफल हो गया, क्योंकि बलि ने कहा पदम तृतीयम मे शीर्षा, ये तीसरा पग मेरे सिर पर रखना। जिस चरण का चिंतन बहुत बड़ा साधक करता है, वो चरण राजा बलि के सिर पर रखा। प्रेम से बोलो राम।
कहाँ रखा है? सिर। संकल्प पूर्ण। भगवान बोले बलि हम बहुत प्रसन्न हैं मां। बलि बोला अब ये गलती नहीं करेंगे, संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए। भगवान बोले तो सुतल लोक का मैं राज्य तुम्हें दे रहा हूं। अब बलि ने कहा कि फिर वही बात राजा फिर बनाएंगे। भगवान बोले मेरी आज्ञा है, मेरी इच्छा। तब बलि ने कहा तो एक शर्त है, उस महल में 52 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से प्रातः काल में निकलूं, चतुर्भुज रूप में गदा लेकर के तुम मुझे दर्शन देते हुए और पहरेदारी करते हुए दिखाई पड़ो। तो भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि प्रेम पंथ के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जाकी भ्रकुट बंक को लख कर सागर सप्त खोलते देखा। उसी कृष्ण को मां यशोदा के आंगन के बीच मचलते देखा। प्रेम परमात्मा को बांध लेता है, बंधन में कर। अब ये तो पहरेदारी में लग गए ठाकुर। देवर्षि नारद ने उठाई वीणा और लक्ष्मी जी से कहा कि आजकल तो तुम्हारे जो पति हैं वो पहरेदारी कर रहे हैं मर्तलोक में, वो भी दैत्य बलि के यहां। तब लक्ष्मी राजा बलि की बहन बनकर के बहन। नारद जी ने उपाय बताया था। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधा है राजा बलि की कलाई में। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महा। अब भाई बन गया बलि, तो बोला बहन इस राखी के बदले कुछ मांगे। तो बहन जी बोली कि वही पहरेदार हमें दे दो। तब अपने पति को उस कर्म से मुक्त कराया। लेकिन भगवान बोले मुझे भक्तों के यहाँ जैसा सुख मिलता है ऐसा सुख देवी वैकुंठ में नहीं मिलता, तुम भी यहीं रहो। तो एक रूप से लक्ष्मी नारायण राजा बलि को नित्य दर्शन देते और एक रूप से श्रीपुर निवास की शोभा भी ठाकुर जी बने। इसके बाद भागवत में शिशुमार चक्र का विस्तार से वर्णन है। शिशुमार चक्र में समय की सीमा का निर्धारण किया गया है, जो हमने एक दिन चर्चा की थी कि एक कल्प कितना बड़ा होता है, उसमें कितनी चतुर्युगी। तो यहां बताया गया कि कलयुग की अवस्था